प्रश्न 1। लोकसभा की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1। संविधान संशोधन विधेयक 2026 सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव है। 2। प्रस्ताव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण शामिल है। 3। विस्तार के लिए 42वें संशोधन द्वारा लगाए गए परिसीमन फ्रीज को हटाना आवश्यक है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही उत्तर है विकल्प बी 1, 2 और 3। तीनों सही। विधेयक 850 सीटें, 815 राज्य प्लस 35 यूटी, 33% महिला आरक्षण के साथ प्रस्तावित करता है। परिसीमन फ्रीज 42वें संशोधन 84वें द्वारा विस्तारित हटाना आवश्यक। प्रश्न 2। हाल के संदूषण घटनाओं से उजागर भारत के जल संकट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1। हरियाणा के छैंसा में जलजनित रोग का प्रकोप जल प्रबंधन में शासन विफलताओं से जुड़ा था। 2। भारत का जल संकट मुख्य रूप से आपूर्ति समस्या है, शासन का मुद्दा नहीं। 3। शहरी जल संदूषण घटनाएं विकेंद्रीकृत जल गुणवत्ता निगरानी की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। कथन 1 और 3 सही। छैंसा घटनाएं शासन विफलताएं थीं। विकेंद्रीकृत निगरानी जरूरी। कथन 2 गलत, जल संकट शासन और बुनियादी ढांचे की समस्या है, केवल आपूर्ति की नहीं। प्रश्न 3। कलाई जलविद्युत परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1। यह अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर 1200 मेगावाट की परियोजना है। 2। इसे एनएचपीसी और अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम द्वारा लागू किया जा रहा है। 3। सीसीईए ने 14,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश स्वीकृत किया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 3। कथन 1 और 3 सही। कलाई लोहित नदी पर 1200 मेगावाट, सीसीए ने 14,105.83 करोड़ रुपए स्वीकृत। कथन 2 गलत, यह टीएचडीसी इंडिया और अरुणाचल सरकार का जेवी है, एनएचपीसी का नहीं। प्रश्न 4। भारत की पहली शोर टू शिप मेथनॉल बंकरिंग किस बंदरगाह पर हुई? सही उत्तर है विकल्प सी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला। भारत की पहली शोर टू शिप मेथनॉल बंकरिंग दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला, गुजरात में हुई। यह ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर की दिशा में कदम है। प्रश्न 5। वुंगनिया पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1। यह सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पर है। 2 लाख से अधिक महिला उद्यमियों ने 28,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर प्राप्त किए। 3। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत शुरू किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। कथन 1 और 2 सही। वुंगनिया जेम पर है। 2.1 लाख महिलाओं ने 28,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर प्राप्त किए। कथन 3 गलत, यह वाणिज्य मंत्रालय की पहल है। प्रश्न 6। कॉप 33 पर भारत के निर्णय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। 1। भारत ने 2028 में कॉप 33 की मेजबानी की बोली वापस ली। 2। दक्षिण कोरिया एकमात्र दावेदार बचा है। 3। भारत का निर्णय जलवायु अपेक्षाओं और विकास प्राथमिकताओं के संतुलन से प्रभावित था। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है?
सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। तीनों सही। भारत ने कॉप 33 बोली वापस ली। दक्षिण कोरिया एकमात्र दावेदार और भारत का निर्णय जलवायु अपेक्षाओं और विकास प्राथमिकताओं के संतुलन से था। प्रश्न 7। हॉर्मुज जलसंधि व्यवधानों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। 1, भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर 90% कार्गो बैकलॉग साफ हो गया। 2, व्यवधान ईरान से जुड़े तनावों से थे। 3, भारत अपना सारा कच्चा तेल हॉर्मुज जलसंधि से आयात करता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 और 2। कथन 1 और 2 सही। 90% बैकलॉग साफ। व्यवधान ईरान अमेरिका इजराइल तनाव से। कथन 3 गलत, भारत अफ्रीका और अमेरिका सहित कई मार्गों से तेल आयात करता है। प्रश्न 8। महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। 1, उन्होंने जाति भेदभाव के विरुद्ध सत्यशोधक समाज की स्थापना की। 2, उन्होंने और सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया। 3, वे बाल गंगाधर तिलक के समकालीन थे और उनके साथ मिलकर काम किया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 1 और 2। कथन 1 और 2 सही। फुले ने सत्यशोधक समाज 1873 स्थापित किया। 1848 में पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला। कथन 3 गलत, समकालीन होते हुए भी फुले और तिलक के जाति सुधार पर विपरीत विचार थे। प्रश्न 9। एनबीएफसीज के लिए आरबीआई के स्केल आधारित विनियमन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। 1, यह एनबीएफसीज को 4 स्तरों में वर्गीकृत करता है, बेस, मिडल, अपर और टॉप। 2, अपर लेयर की पहचान के लिए मसौदा संशोधन जारी किए गए हैं। 3, संशोधन सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता को हटाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 1 और 2। कथन 1 और 2 सही। एसबीआर ढांचे में 4 स्तर, एनबीएफसीओ पहचान के मसौदा संशोधन जारी। कथन 3 गलत, संशोधन सार्वजनिक परामर्श आमंत्रित करते हैं, हटाते नहीं।